देखो अगर बार ने जिसके खिलाफ लिख के दे दिया बार काउंसिल के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अयाज। A to Z इंडिया न्यूज़ में आज आपको हम खबर दिखाने जा रहे हैं जहां पर उत्तर प्रदेश में वकीलों की हड़ताल चल रही है। आपको मालूम है कि 28 तारीख की जो हापुड़ में घटना हुई है, बर्बरतापूर्ण तरीके से पुलिस वालों ने जिस तरह से वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज किया था, जिसके बाद बार काउंसिल और उत्तर प्रदेश ने संज्ञान लिया और उसके बाद लगातार आज 14 दिन हो गए और हड़ताल चल रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं कासगंज कलेक्ट्रेट पर, जहाँ पर अभी जिला एवं सत्र न्यायालय कासगंज के अधिवक्ताओं का पैनल एक यहाँ पर जिलाधिकारी हर्षिता माथुर से मिला है और उसके बाद यहाँ पर एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। मेरे साथ कासगंज बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह का ज्ञापन दिया गया है, आज क्या मांगे हैं? देखिए, 29/8/23 को हापुड़ में जो पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई और उसके दूसरे ही दिन गाजियाबाद में तहसील में एक चैम्बर में घुसकर एक अधिवक्ता की हत्या कर दी जाती है। तो इन घटनाओं से अधिवक्ता पूरा समाज जो है वो भय व्याप्त है, उसमें आक्रोशित है और उसी के चलते अधिवक्ताओं की 5 सूत्री मांगे हैं जिनका अभी तक सरकार द्वारा कोई निराकरण नहीं किया गया है। उन 5 सूत्रियों के ज्ञापन के संबंध में आज डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का ये निर्देश है कि हम लोग 13 तारीख को अपने सभी जिलों के जो जिलाधिकारी है, सभी बार संघ के अध्यक्ष, महामंत्री और जो भी लोग हैं पैनल में, वो सभी मिलकर जिलाधिकारी को अपनी 5 सूत्रीय मांगों के संबंध में ज्ञापन देंगे। उन्हीं 5 सूत्रीय मांगों के संबंध में हम लोग ज्ञापन देने आए हुए हैं। क्या कुछ मांगे हैं? ये 5 मांगे महत्वपूर्ण हैं। उसमें से सबसे पहली मांग तो ये कि हापुड़ के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक का अविलंब स्थानांतरण है। जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके विरुद्ध FIR, जिन्होंने महिला अधिवक्ताओं पर तक लाठी बरसाई है, और संपूर्ण उत्तर प्रदेश में इस आंदोलन के चलते जिन अधिवक्ताओं के विरुद्ध फर्जी मुकदमे लिखे गए हैं उनको वापस किया जाए। उत्तर प्रदेश में आज तक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं हुआ है, उसको लागू करने की मांग है। और सबसे अंतिम मांग ये है कि इस हापुड़ में पुलिस की जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई है उसमें हमारे काफ़ी अधिवक्ता साथी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उनके मुआवजे के लिए। क्या लग रहा है, गवर्नमेंट का अभी तक कोई एक्शन रिएक्शन कमिटमेंट? गवर्नमेंट को ये लग रहा है जैसे मगरमच्छ जो लंबा शिकार करने के बाद जैसे सो जाता है जाके अपनी माद में, इस तरह से मुझे तो लग रहा है गवर्नमेंट पूरी इस मामले को बिल्कुल अनसुना किए हुए और सोई हुई है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि जिन नेताओं के द्वारा अधिवक्ताओं के हित के लिए चुनाव में बड़े बड़े लंबे वायदे किए जाते, वो भी सब अपने कान में तेल डाले बैठे हुए हैं। लेकिन इतना ध्यान रहे कि आने वाले समय में अधिवक्ता समाज इसका जवाब जरूर देगा। आइए, और भी अधिवक्ता लोग मेरे साथ मौजूद हैं। मिश्रा जी, लगातार हड़ताल चल रही है, न्याय क्या बाधित हो रहा है और देखने में ये भी आ रहा है कि अन्य प्रांतों के अधिवक्ता और काउंसिल साथ में आ रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही। क्या लग रहा है? ऐसा है, सरकार जो है इस समय बिल्कुल कानों में तेल डाल के बैठी हुई है और अधिवक्ता जो है अपने मांगों के लिए फंडामेंटल राइट्स, दुर्भाग्य है कि जिन वे लोग भी सत्ता में बैठे हुए हैं, क्या जिनके हम लोग कभी न कभी एडवोकेट रहे और वो कोई कार्रवाई हमारी नहीं कर रहे। और हमारा बार काउंसिल का ये प्रस्ताव है कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक ये हम अनवरत स्ट्राइक करेंगे। और भी अधिवक्ता लोग मौजूद हैं, आइए बात करते हैं। यहाँ पर केशव मिश्रा जी मौजूद हैं। वकील साहब, ये बताइए, जिस तरह से ये प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की जा रही है लगातार और सरकार बिल्कुल चुप बैठी हुई है, क्या लग रहा है? देखिए, कई स्टेटों में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो चुका है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इस एक्ट को लागू करने के लिए अभी तक अग्रसर नहीं हुई है। और हमारी पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं की यही मांग है कि वहाँ के हापुड़ के DMSP को हटाने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। नहीं तो इतना आसान तो नहीं है प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना। तमाम इसमें व्यवस्था करने के लिए ड्राफ्ट तैयार किए जाते हैं, तमाम चीजें होती हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे कि वकीलों के हाथ में कुछ और चीज पहुंचने की आशंका है, इसलिए सरकार अभी चुप बैठी हुई। देखिए, अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको लागू होने में समय लगता है, सही बात है, लेकिन आप एक आश्वासन तो हमको दे सकते हैं। अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई आश्वासन अधिवक्ताओं को नहीं मिला है कि आप अपनी हड़ताल से हटिए, हम आगे कोई कार्रवाई करेंगे। आपकी जो मांगे हैं 5 सूत्रीय मांगे, उसमें एक मांग में 50 नामदर्ज पुलिसकर्मियों पे FIR दर्ज हो चुकी है अभी तक। देखिए, FIR दर्ज होना अलग बात है, इन्वेस्टिगेशन उसमें हो रहा है, अभी तक ना कोई अरेस्टिंग हुई है उसमें, ना किसी पुलिसकर्मी पर कोई कार्रवाई हुई है, ना किसी का स्थानांतरण हुआ है। और जब तक इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ वहां उनका ट्रांसफर नहीं होगा, अधिवक्ता पीछे नहीं हटेगा। ये आगे की क्या रणनीति है आज ज्ञापन देने? देखिए, अभी आपने हमारे साथी से एक प्रश्न पूछा कि जो पुलिसकर्मियों पर FIR हो चुकी है, तो वो एक मांग हमारी पूरी हो गई है। लेकिन आप ये बताइए कि जिन पुलिसकर्मियों के खिलाफ, जिसमें एक CO भी शामिल है और उनके खिलाफ FIR हो चुकी है और वो आज भी उसी सर्किल में तैनात है
वहीं का ही उनका जो है उप निरीक्षक कोई ना कोई उसकी विवेचना करेगा, तो क्या आप ये उम्मीद लगा सकते हैं कि उसमें अधिवक्ता को न्याय मिलेगा। तो जब तक इन लोगों का ट्रांसफर वहाँ से नहीं किया जाता है तब तक निष्पक्ष विवेचना हो पाना भी संभव नहीं है। और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लागू करने में बहुत बड़ी मुश्किल सरकार को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप इससे बड़े बड़े जो है अधिनियम और वो पारित कर चुके हैं। चूँकि सिर्फ एक अधिवक्ता ऐसा है जिसको मुझे नहीं लगता सरकार क्यों हाशिए पर रखे हुए है, लेकिन ये आप निश्चित रखिए कि आने वाले समय में पूरा अधिवक्ता समाज एकजुट है और इसका जवाब सरकार को बहुत बड़े स्तर पर दिया जाएगा। नहीं, ये हड़ताल अभी कुछ टाइमिंग फिक्स की गई है इसमें, अनिश्चितकालीन चल रहा है? अभी देखिए 2 दिन का हमारा बार काउंसिल का दिशा निर्देश है। उसके बाद 17 तारीख को सारे जिलों के अध्यक्ष और महामंत्रियों को सम्मेलन जो है एक आहूत किया जा रहा है प्रयागराज में। उसके बाद जो आगे की रणनीति होगी वो तय होगी। लेकिन ये आप इतना रखिए, हम आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अधिवक्ता समाज पीछे हटने के मूड में नहीं है, चाहे कुछ भी हो। देखने में ये मिल रहा है, अधिवक्ता बैंक जी मेरे साथ हैं, देखने में ये मिल रहा है कि जो ग्रुप है उसमें कुछ लोग कमेंटबाजी करते हैं, तो इनके लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं अभी जो मीटिंग आयोजित की गई? उसमें यही कहा गया है कि अपने इस तरह क्या कहते हैं इस तरह की कमेंटबाजी ना करें जिससे अधिवक्ता की छवि को धूमिल हो, और अपने क्या कहते हैं बर्ताव में संयमता बरतते रहें, मर्यादित भाषा का प्रयोग करें। अगर ये अपने नहीं करते हैं तो हमारे अध्यक्ष सेक्रेटरी उस पर कार्रवाई करने के लिए उन्होंने कह रखा है कि हम सतर्क। लगातार ये प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं कि अन्य प्रांतों के जो काउंसिल है लगातार सरकारों से संपर्क करके उनको ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अभी कोई कमिटमेंट नहीं आया है। अब 17 तारीख को जो एक प्रयागराज में एक आयोजन होना है उसमें अब आगे की रणनीति की बात ही तय होगा कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट और जो मांगे हैं उनमें किस तरह का बल मिलता है। तो ऐसी ही पूरी कवरेज के लिए लगातार A to Z इंडिया न्यूज़ से जुड़े रहें, देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज़। कहीं ना कहीं अधिवक्ता हिंद के लिए चुप है, बिल्कुल बाकी हमारी नजर में सब कुछ है। हो जाएगा। और इतना ध्यान रखो, अगर बार ने जिसके खिलाफ लिख के दे दिया बार काउंसिल के लिए